कोविड 19 की सेकेंड वेव से देश भर में काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए हैं और ये अब कितना स्प्रेड होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जिन्हें मॉडरेट टू लो लेवल का इन्फेक्शन हुआ है और वो होम आइसोलेशन में हैं, उनका सारा फोकस रिकवरी में होना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं और अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाएं। एक बार रिकवर होने के बाद अपनी डॉक्टर की सलाह लेके आप प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें, इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार भांगे। मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूं और ईसा सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी। नमस्कार, मेरा नाम है कनीज़ सैयद। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं और पर्सनल ट्रेनर भी। मैं लोगों के हेल्थ और फिटनेस गोल्स पे उनके साथ काम करती हूं। उसके साथ साथ मैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपोथायराइड जैसी बहुत सी मेटाबॉलिक इश्यूज़ को भी हैंडल करती हूँ। इस समय मैं काफ़ी ऐसे पेशेंट्स के साथ काम कर रही हूँ जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं और अपने रिकवरी पीरियड में हैं। मेरी डाइट से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं इस सेशन में वो सारे टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो भी लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनकी मदद हो रिकवरी में। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कोविड-19 का वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में जो भी डैमेजेस होते हैं वो कोविड-19 का वायरस नहीं बल्कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम करता है। वो कैसे? जब भी बॉडी में किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल पैथोजन से मेरा मतलब है कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो बॉडी उससे लड़ने के लिए एक आर्मी को रिलीज करती है जिसे साइटोकाइन कहते हैं। अब कोविड-19 का वायरस जब बॉडी में जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसको रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा एबनॉर्मल काम करता है और वो साइटोकाइन को बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज़ करता है जिसे साइंटिफिक टर्म में साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और ये साइटोकाइन स्टॉर्म हमारे अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप कोविड-19 के जो सीवियर केसेस हैं उनमें आप निमोनिया, सेप्सिस जैसी जानलेवा कंडीशंस देखते हैं। अब ये हमारा इम्यून सिस्टम इतना एबनॉर्मल बिहेव क्यों करता है? यूजुअली जस्ट बिकॉज कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड इम्यून सिस्टम से मेरा मतलब है वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या जिनका इम्यून सिस्टम ओवरलोडेड है, बॉडी में किसी भी तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन है। क्रॉनिक इन्फेक्शन से मेरा मतलब है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं ये किसी न किसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 रिकवरी डाइट की। जो भी खाना हम खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट और एनर्जी नहीं देता बल्कि वो सेलुलर लेवल पे काम करता है। हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन जो भी खाना हम खाते हैं उससे इम्पैक्ट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी खाना खाएं वो हमारी बॉडी का रिपेयर और रिबिल्ड में हेल्प करे। और बॉडी पे जो भी इन्फ्लेमेटरी लोड है, इन्फ्लेमेटरी लोड से मतलब है कि बॉडी में कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन ना हो और उसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करे। मॉड्यूलेट से मेरा मतलब है कि उसको नॉर्मलाइज करे ताकि वो नॉर्मल बिहेव करे। तो क्या ये सारी चीज़ें डाइट से कंट्रोल होती हैं? काफ़ी हद तक हाँ हो सकती हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है जो खाना हम खाते हैं, एक्सरसाइज और बहुत से हमारे लाइफस्टाइल के ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या रिकमेंड करती हैं आप कोविड-19 रिकवरी डाइट में? रिकवरी डाइट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन। इंडियन मील्स में प्रोटीन की बहुत कमी है और ये फैक्ट हम सब जानते हैं, लेकिन उसे अवॉइड करते हैं। बट अब ऐसा ना करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी हर मील में प्रोटीन सोर्सेज अच्छी मात्रा में हों। तो अगर मैं अच्छे प्रोटीन सोर्सेज की बात करूं तो वो हैं एग्स, मिल्क, चीज़, चिकन, मीट, फिश, पनीर, योगर्ट, सोए, टोफू, टेम्पे, बीन्स और दालें। तो आप कोशिश करें कि आपकी हर मील में 1 से 2 फूड प्रोडक्ट इस लिस्ट से हों। और आपकी ये भी कोशिश होनी चाहिए जो भी एनिमल फूड प्रोटीन है जैसे कि एग्स, मिल्क, चीज़, पनीर, दही,
चिकन, फिश, इस टाइप के जो एनिमल फूड प्रोटीन सोर्सेज हैं ये आपके खाने में ज़रूर हों, क्योंकि ये रिकवरी को फास्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही, बल्कि ये फैक्ट है। अब रिकवरी डाइट में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अच्छे फैट्स का होना। आपकी हेल्थ के लिए आपके खाने में अच्छे फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि आपके खाने में घी इंक्लूड हो। घी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको डाइजेशन का इश्यूज़ है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल यूजुअली ज़्यादातर MCT होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा सा ईजी होता है। इसके अलावा आप अपने खाने में ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बटर, एनिमल फैट्स, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपके खाने में जो भी आजकल के नए तेल हैं और जो भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, सनफ्लावर, सैफला, कैनोला, इन ऑयल्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का होना। ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट्स लगभग सभी फूड प्रोडक्ट्स में होता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ अच्छे, कुछ हेल्दी सोर्सेज हैं और कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी सोर्सेज हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी से मतलब है उनके ओवर कंजप्शन से या लगातार उनके कंजप्शन से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज की मैं बात करूं तो हैं सब्जियां, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स। सब्जियों में आपकी कोशिश होनी चाहिए जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हों, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं, बट कोशिश करें कि हरी पत्तेदार ज़्यादा हो। फ्रूट्स में आप कोशिश करें सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, किनू, ये आपके फ्रूट्स हैं। इसके अलावा आप एप्पल, पपाया, मस्क मेलन ये भी खा सकते हैं। बेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड हैं, प्लस उनके बहुत से और भी फ़ायदे हैं। तो अगर आपको फ्रेश बेरीज़ मिलती हैं तो वो भी आप अपने खाने में रख सकते हैं। होल ग्रेन्स में ज्वार, बाजरा, रागी, दलिया, रोल्ड ओट्स, उसके अलावा बहुत से एंशियंट ग्रेन्स भी हैं जैसे राजगिरा है, तो इस टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अनरिफाइंड राइस हैं, वाइल्ड राइस जो भी है, इस टाइप की चीज़ें आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना हो। अल्ट्रा प्रोसेसिंग से इन फूड प्रोडक्ट्स का अपना न्यूट्रिशन तो ख़त्म हो जाता है, साथ में उनका फ्लेवर और उनका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए उनमें बहुत से एडिटिव्स मिलाए जाते हैं और इन एडिटिव्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपके खाने में रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स का कंजप्शन कम से कम हो। इनफैक्ट आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि इनके रेगुलर कंजप्शन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, ये कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है। तो गाइस, आपने देखा हमारी डाइट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद आता है फैट्स। फैट्स के भी अच्छे सोर्सेज आपको डाइट में रखने हैं। और फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के भी जो हमने अच्छे सोर्सेज बताए हैं और जो फूड आइटम्स की लिस्ट दी है, आप उसमें से इंक्लूड करें। और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स है, जैसे हो गया आपका पिज़्ज़ा, बर्गर और रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन्स जो हैं, आप उसे अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड करें। इनका कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करें। तो इसके अलावा भी कोई फूड आइटम्स है जो हमें इंक्लूड करने चाहिए या फिर अवॉइड करने चाहिए? एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, वो है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट के कंपाउंड्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर से मतलब है ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, उसके फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं। तो अब इस वक्त जो रिसर्चेस की जा रही हैं कोविड-19 के केसेस में, उसमें कुछ जो फ्लेवोनॉइड्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिशियल माना गया है। और इन फ्लेवोनॉइड्स के जो हमारे फूड सोर्सेज हैं वो हैं
तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जो आपकी डेली डाइट है उसमें से ये जो भी फ्लेवोनॉइड के जो आपके फूड सोर्सेज हैं इनका आप यूज़ ज़रूर करें। तो जैसे अगर मैं बात करूं जिंजर की आप टी पी सकते हैं, जब आप काढ़ा बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप टर्मरिक रूट को भी अपने काढ़े में यूज़ कर सकते हैं। एप्पल को आप अपने सुबह पॉरेज में या आप जो भी पुडिंग खाना चाह रहे हैं उसमें। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए इन फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप इन फ्लेवोनॉइड्स के एक्सट्रैक्ट्स या पोशंस को यूज़ करें, क्योंकि जो पोशंस होते हैं उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उनके कंजप्शन से कई बार लोगों को एलर्जी हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो इनके नेचुरल फॉर्म है उसमें ही इनको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। तो इसके अलावा और कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए? इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है हाइड्रेशन। आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तो आप पिएं मिनिमम। इससे ज़्यादा भी आप पी सकते हैं बट 8 से 10 मिनिमम है। अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूँ तो इसमें सिर्फ पानी ही नहीं आता है, इसमें आपका काढ़ा, सूप, बोन ब्रॉथ, कोकोनट वाटर, छाछ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप वेल हाइड्रेटेड होते हो तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो अच्छा होता है। उसके साथ साथ जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी हेल्दी रहती है, जिसकी वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेजिस्ट कर सकता है किसी भी इन्फेक्शन को या टिश्यू डैमेज को। इसलिए हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो डिनर है और दूसरे दिन जो आपका ब्रेकफास्ट है उसके बीच में एटलीस्ट 12 घंटे का डिफरेंस हो। आप फास्ट रखें 12 घंटे का। आप पानी पी सकते, पीने वाली कोई भी चीज़, बस खाएं कुछ ना इस 12 घंटे के फास्ट में। ये फास्टिंग जो रिकवरी है उसे और अच्छे से प्रमोट करती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिन में आप 3 से 4 मील्स लें। अगर आपसे एक साथ इतना खाना नहीं खाया जा रहा तो आप छोटी फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये खाना आप सारा खाएं, लेकिन इसको डिफरेंट फॉर्म में खाएं। जैसे आप सूप बना सकते हैं, आप खिचड़ी बना सकते हैं, आप पॉरेज बना सकते हैं। तो आप उसी खाने को ब्लेंड करके डिफरेंट फॉर्म में खा सकते हैं अगर आपको स्वेलो करने में दिक्कत है। आपका खाना सिंपल, फ्रेश और होममेड होना चाहिए। खाना बहुत भुना हुआ नहीं होना चाहिए। कुकिंग मेथड पे थोड़ा ध्यान दें जो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप खाने को ओवर कुक करते हैं तो उसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन है वो डीनेचर हो जाता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो आप इसे थोड़ा सिंपल रखें। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप खाना बना रहे हैं तो सफाई का पूरा ध्यान रखें। सो गाइस, अपने रिकवरी पीरियड में आपको इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इससे आपको जल्द से जल्द रिकवर होने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन रोज़ करें और इसके साथ साथ एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की धूप ज़रूर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना के रखें। इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी दूर रहेगी। हमने एक सैम्पल रिकवरी डाइट प्लान डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। इसे आप डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग अपने रिकवरी फेज़ में हैं इस वीडियो से वो मदद ले सकें। कोविड-19 से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बातें हम आने वाले वीडियो में करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले समय में हम कोविड-19 और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट शेयर करने वाले हैं। अगर आपको हमसे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू।